नमस्कार किसान भाइयों, कृषिफाई के खेती समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राशि आपके साथ। बड़ी खबरों की ओर रुख करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मोटे अनाज से जुड़े किसानों के लिए शुरू होगा मिलेट चैलेंज। 2 अक्टूबर से लागू होगी एक देश एक उर्वरक योजना। तेजी से फैल रहा अफ्रीकन फीवर, हजारों सुअरों की मौत। एक लाख से अधिक किसानों को मिली डीजल सब्सिडी। हरे चारे की खेती करने पर 1 लाख तक अनुदान। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोटे अनाज से जुड़े स्टार्टअप के लिए मिलेट चैलेंज की घोषणा की है। इसके तहत स्टार्टअप्स को मोटा अनाज मूल्य श्रृंखला में नवोन्मेषी समाधान विकसित करने होंगे। मोटे अनाजों के विकास पर केंद्रित मिलेट सम्मेलन 2022 में वित्त मंत्री ने ये जानकारी दी। नवोन्मेषी तरीकों से समाधान देने वाला कोई भी व्यक्ति स्टार्टअप में भाग ले सकता है। इसमें 3 विजेताओं को 1-1 करोड़ रुपए का बुनियादी अनुदान दिया जाएगा। वहीं 15 चयनित उम्मीदवारों को 20-20 लाख रुपए दिए जाएंगे, जबकि अन्य 15 चयनित उम्मीदवारों को 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे। बता दें कि नीति आयोग कुछ ही दिनों से मोटे अनाजों से जुड़े स्टार्टअप के लिए इस चैलेंज की आधिकारिक घोषणा करेगा। केंद्र सरकार 2 अक्टूबर से एक देश एक फर्टिलाइजर योजना लागू करने जा रही है। इसके लागू होते ही सभी प्रकार के उर्वरक जैसे एनपीके, म्यूरेट ऑफ पोटाश, यूरिया, डाई अमोनियम फॉस्फेट आदि सब एक ही ब्रांड भारत के नाम से बेचे जाएंगे। यानी बाजारों में अब भारत यूरिया, भारत डीएपी, भारत एनपीके के नाम से खाद दिखाई देंगे। सरकारी, पब्लिक और प्राइवेट सभी प्रकार की कंपनियों को अपने उर्वरक पर यह नाम देना अनिवार्य होगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना का लोगो भी बैग पर लगाना होगा। वहीं कंपनियों को अपना नाम खाद के बैग पर काफी छोटे शब्दों में लिखना होगा। बता दें कि इसी प्रोजेक्ट के तहत सरकार खाद पर सब्सिडी भी देती है। देश भर में तेजी से अफ्रीकन स्वाइन फीवर चल रहा है और इस बीच झारखंड की राजधानी झांसी में इस बीमारी के कारण लगभग 800 सुअरों की मौत हो गई। साथ ही राज्य भर में ये संख्या तकरीबन 1000 तक पहुंच चुकी है। ये बीमारी जंगली और घरेलू दोनों ही सुअरों को प्रभावित करती है। इसके लिए प्रदेश सरकार ने पशुपालकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। सुअरों की मौत होने पर शव का सही तरीके से निस्तारण करने के आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा सुअर पालकों के लिए टोल फ्री नंबर 180030977711 जारी किया गया है। साथ ही सुअर के मांस की बिक्री पर रोक लगाए जाने के लिए कहा गया है। बता दें कि ये बीमारी के प्रमुख लक्षणों में सुअर का लड़खड़ाकर चलना, तेज बुखार, सफेद सुअर के शरीर पर नीले चकत्ते होना, पशु का सुस्त रहना, आंख और नाक के से भारी स्त्राव होना, ये इसके लक्षण हैं। फिलहाल इस बीमारी से बचाव के लिए कोई भी टीका या इलाज नहीं है, लेकिन अगर सुअर इस बीमारी से संक्रमित हो जाते हैं तो उसे अन्य सुअरों से दूर रखें और बुखार व अन्य लक्षण के अनुसार उसका इलाज कराएं। बिहार सरकार बिहार डीजल अनुदान योजना चला रही है। इस योजना के तहत किसानों से 29 अगस्त 2022 से आवेदन लिए जा रहे हैं, जिसमें अब तक 3,20,812 किसानों ने आवेदन किए हैं। इनमें पंचायत स्तर पर कृषि समन्वयक के द्वारा अभी तक 2,28,811 आवेदनों का सत्यापन किया गया है। इनमें 1,11,225 किसानों के खाते में 15.13 करोड़ रुपए की अनुदान राशि भी जमा करा दी गई है। बता दें कि इस योजना के तहत किसानों को सिंचाई के लिए पंप चलाने के लिए डीजल पर 75 रुपए प्रति लीटर अनुदान दिया जाता है। आप वेबसाइट dbtagriculture.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए अपने जिले में स्थित कृषि विभाग के कार्यालय में संपर्क करें। हरियाणा सरकार हरा चारा बिजाई योजना चला रही है। इस योजना के तहत किसानों को अपने खेत में हरे चारे की खेती कर गौशाला को बेचने पर या चारे की व्यवस्था करने पर 10,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से अधिकतम 1 लाख तक की सब्सिडी दी जाती है। इच्छुक किसान अधिकतम 10 एकड़ में हरे चारे की खेती करके योजना का लाभ ले सकते हैं।
लाभ लेने के लिए आवेदक किसान राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए और उसके पास खुद का खेत होना चाहिए। आप वेबसाइट fasal.haryana.gov.in पर जाकर योजना में आवेदन कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, हमारे ये बुलेटिन आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही खेतीबाड़ी और किसानों से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कृषि फाइव के साथ। धन्यवाद।